चलो इधर देखो क्लास 12 चैप्टर 8 एनसीईआरटी मैथ्स, ठीक है, पार्ट 2। मतलब इसका हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, देखे थे ना, ठीक है। किसका? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये नहीं चैप्टर पढ़ रहे जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बताए थे आपको कि हम लोग इंटीग्रेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ यूज करते हैं, वही हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, या इसको आप क्या कहते हैं, एरिया बाउंडेड, ठीक है, बिटवीन कर्व्स, ठीक है। उसके बाद जब 8.1 समाप्त हो जाएगा तब हम 8.2 में पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व एक ही साथ होगा। जैसे अभी आपने सिर्फ पढ़ा था क्या, पाराबोला था, चाहे सिर्फ और सिर्फ सर्किल था, लेकिन आगे चल करके सर्किल और पाराबोला एक ही साथ आ जाएगा दोनों, तो यही हुआ एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व के बीच में एरिया बन रहा है, तो अभी थोड़ा लो क्वालिटी का पढ़ रहे हैं, होता है ना, लोअर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का, तो अभी हम लो क्वालिटी का थोड़ा पढ़ रहे हैं, समझे ना। उसके बाद जाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी में, मतलब आएगा दो कर्व का, ठीक है। चलिए, तो हम बताए थे इसमें कि एरिया बिटवीन कर्व्स ये ना होता है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। कल हम लोग एग्जांपल 1 देखे थे ना। देखो बात नहीं, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, कहता फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सुनो, आप इलिप्स पढ़े हैं 11th में, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा नॉलेज यहाँ ले लो इलिप्स का। देखो दो इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें लिखा रहता था इफ ए ग्रेटर देन बी, याद आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखते थे, ए बड़ा है मतलब ए किसके नीचे है, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को ये ज्यादा कवर करेगा, जिसको कहते थे हम लोग मेजर एक्सिस, याद आ रहा है। और ये देखो छोटा है, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। एक इक्वेशन आपके पास होगा ये एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ भी लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, लेकिन शर्त है अब ए आ गया वाई एक्सिस के नीचे, तब फिगर तुम्हारा ऐसे बनेगा, देखो तो वाई एक्सिस को ज्यादा कवर कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर नोट करना चाहते हैं जल्दी से कर सकते हैं, वरना आप पढ़े हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखो ये होता है किसका इक्वेशन, इलिप्स। क्लियर है? चलो ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके पास इलिप्स का दिया गया है। तो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, कहा सिर्फ फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, और इलिप्स का इक्वेशन ये दे दिया है, ठीक है। तो हम कौन सा बनाएंगे फिगर, दोनों में से कोई फिगर बनाओ आंसर सेम आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए, तो हम जनरली इसको बनाते हैं, अभी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ जाना, ठीक है। एरिया हमको जो निकालना है वो किस कर्व का निकालना, कुछ कहा नहीं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ तो कहा नहीं, इसका मतलब ये पूरे का एरिया आपको निकालना है, पूरे का एरिया निकालना। अच्छा, ये सारा एक जैसा है, देखो तो अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये बराबर होगा, ये भी एक जैसा होगा, ये भी एक जैसा दिख रहा है। तो अगर हम इसका निकाल रहे हैं और 4 से गुना कर दें तो सबका आ जाएगा पूरे का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मोहन जी इधर देखिए, ठीक है। तो इसका एरिया मान लीजिए निकालना है, इसका एरिया निकालने के लिए देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको पता था, आप लिखते थे, इसका लिखते थे पॉइंट a,0, इसका लिखते थे -a,0, इसको लिखते थे 0,b, इसको 0,-b, याद आ रहा है, बोले थे ना प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो हमको इधर से कोई मतलब ही नहीं, हम इंटरेस्ट है यहाँ से निकालने का एरिया। कोई बच्चा अगर चाहेगा इसको इधर से भी निकाल लेगा, ठीक है, या इसको निकालेगा, तो इसको जब निकालेगा चाहे इसको निकालेगा, मान लो तो नेगेटिव रहेगा, उसको मोड ले लेगा, समझ में आ रही ना बात। तो हम इंटरेस्ट यहाँ से है कि इसका एरिया निकालने हम, और 4 से गुना कर देंगे सबका एरिया मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इधर देखो तो हम क्या लिखेंगे,
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, 0 से a तक y dx। भाई आपको बताया ना कि x एक्सिस पर तो dx से लिखो, तो x dx अगर तुम लिख देता है तो फंक्शन फिर y में आ जाएगा, इसलिए लिखना होगा उल्टा y dx। अब y का वैल्यू निकालिए यहाँ से, कैसे निकालोगे, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो ये रखे लेफ्ट साइड में, घटेगा जाके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, एक बार हम डिटेल निकाल दे रहे हैं पूरा, थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान देना होगा आपको, कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर इधर डिवाइड में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, भैया इतना समझ में तो आ रहा होगा, तो दिक्कत। अब सुनो तो यहाँ वाई स्क्वायर है, अगर हम वाई निकालना चाह रहे हैं तो उधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, हाँ देखो तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आ जा रहा होगा समझ में आपको। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम करें तो हम नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, y बराबर फाइनली, देखो तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर बाय सॉरी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको रूट से बाहर कर दें तो रूट में सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, यही मिल गया हमको, क्या y मिल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आइए 0 टू a, y कितना है, b बाय a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्लियर है, b बाय a कांस्टेंट है, सॉरी 4 लिखना तो आप भूल गए थे ना, क्योंकि आपने सिर्फ अभी एरिया इसका निकाल रहे हो, तो 4 से गुना करेंगे तब ना सबका आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4b बाई ए 0 टू a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आसानी से कर लोगे, देखो इधर 4b बाई ए, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x बाई 2 जितना है उतना, याद आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव में है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 0 टू a। अब देखो फास्ट थोड़ा सोचो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले a हर जगह बिठा लेंगे जहां जहां x है, बाद में 0 बिठाएंगे, तो 4b बाई a, लेकिन ये स्टेप 0 हो जाएगा, कंफर्म, x की जगह में बिठाना है, बिठा दो ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए कट गया तो ये 0 दे दिया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया, अपर लिमिट किया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब जहां जाए एक समय 0 बैठा, भैया कोई फर्क पड़ेगा, 0 नहीं आएगा, टोटल छोड़ दें, 0 लिख दिए डायरेक्ट। आप समझिएगा 4b बाई ए, और ये भी तो 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचा, a कैंसिल होके क्या बचा है 1, ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 है तो कितना देता है, तो डिटेल बताए थे आपको। अब इसको गुना कर दीजिए सिर्फ, और आंसर देख लीजिए आप, 4b बाई ए इंटू, इसको जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, और a से एक a कैंसिल, तो क्या आ गया बताओ तो, पाई ए बी, अरे पाई एक यहाँ a बचा और यहाँ b, इतना स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, अभी आपको एग्जाम्पल 2 बताए थे, और एग्जाम्पल 1 और हम लोग 3 अगले ही लेक्चर में देख लिए थे, याद आ रही बात, ठीक है। इधर देखिए, तो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, पहले हम सवाल पढ़ देते हैं, आप किताब से सवाल को फिर बाद में देख लेना। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कहा, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एरिया हमको कहाँ निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, यहाँ क्लियर कर दिया। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y बराबर x, ठीक है, एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। किताब देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं देखेंगे आप समझेंगे नहीं। आपके पास दो, एक लाइन का इक्वेशन है x बराबर y, ठीक है, और एक सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो हमको y बराबर x दिया है कि x बराबर, ऐसे लिखा, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, y बराबर x,
y बराबर x का हमको ग्राफ खींच के दिखा तुम लोग जल्दी से, बस 1 सेकंड में खींच लोगे, जल्दी खींचो। चलिए इधर देखिए, सुनिए, हमने आपको क्या कहा कि y बराबर x का हमको ग्राफ खींच के दिखाओ, यही ना कहा, y बराबर x का लाइन खींच के दिखाओ, y बराबर x का। सर्किल का तो सब खींच लेता है। अच्छा इसमें बताओ सेंटर कितना है? कल भी बताए भाई, कुछ तो इज्जत रख लो, है? नहीं बताए कितना सेंटर होगा? 0 0। रेडियस कितना बताओ? 32। 4√2। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x² + y² = 4√2 का स्क्वायर, तब ना होगा। रेडियस 4√2 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2, 16 दूनी 32। आए बात समझ? रेडियस हो गया 4√2, सेंटर कितना हो गया? 0 0। वैसे हम कोई भी सर्किल हम यहाँ खींच दें, यहाँ खींच दें, लेकिन जब हमको सेंटर 0 0 कहा तो हमको 0 को सेंटर मान के ही खींचना पड़ेगा। हमने आपको कहा कि y बराबर x का हमको लाइन खींच के दिखा ग्राफ, तो आप किसी कोई लोग y बराबर x है तो y का पैरेलल, कोई x का पैरेलल, जैसे तैसे खींच रहा। तो y बराबर x का जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट जाता है, ठीक है। और y बराबर -x का ग्राफ सेकंड से फोर्थ जाता है। सर क्यों हो जाता है? कौन समझाएंगे? बोलिए जल्दी, बात नहीं, कौन समझाएंगे ऐसा क्यों होता है? हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाए थे, प्रीवियस ईयर को याद करो। y = mx + c एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बात समझ में आ रही? अब इससे पहले जो हम इक्वेशन पढ़ाए थे आपको, कितना नंबर था? 2 नंबर एग्जांपल ना। तो 2 नंबर एग्जांपल में हम इलिप्स का दोनों फिगर बना के समझाए थे, समझा दिए थे ना? चलो ठीक है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, किसका? तो अभी जो आपने इसका खींचा y बराबर x का लाइन, एक काम करो ना, यहाँ कुछ नहीं तो 0 जोड़ सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। देखो इससे इक्वेट करो तो m मिल गया 1, m कितना मिला? और c कितना मिला? 0। और आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, 11th क्लास में। तो c मिल गया 0, m मिल गया 1, तो सर इसी में ना m1 होता है। जब m बराबर 1 है मतलब थीटा होगा 45 डिग्री, तभी 1 आया होगा। और इसको जब इक्वेट करोगे इस इक्वेशन से तो यहाँ देखो कितना है? -1 है, यहाँ भी c 0 ले लो, तो m बराबर यहाँ कितना मिला? -1, c कितना मिला? 0। तो -1 तभी हुआ होगा सर जब थीटा होगा 135 डिग्री, कंफर्म। तो इसका मतलब देख लो, यहाँ से यहाँ तक 90 है और 45 कितना हुआ? 135 डिग्री। देखिए ऐसे समझ में, रटिएगा नहीं कि y बराबर -x ऐसे काहे गया, समझा रहे हैं हम डिटेल, और एक बार पढ़ाएं 11th में, ठीक है। और y बराबर x ऐसे काहे गया, y बराबर x फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्यों गया, और y बराबर -x सेकंड से 4 क्यों गया, ये बात हम समझा रहे हैं। तो ये समझ में, ऐसे तुम रखना चाहो तो रख लो, और अगर डिटेल समझना है, प्रूफ करना है तो देखो कैसे किए। हमने क्या किया, कहा क्या y बराबर x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये इससे इक्वेट करोगे तो m बराबर कितना मिल गया? 1। तो स्लोप m 1 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री बन रहा है। और इससे जब इक्वेट करोगे ना इस इक्वेशन को, y बराबर -x को, तो यहाँ m मिलेगा -1, तो थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। निकाल के देख लेना भैया, m बराबर होता है tan थीटा, याद आ रहा है? tan 135 डिग्री वैल्यू निकालेगा ना, -1 ही आएगा। 90 + 45 करोगे तब tan बदल जाएगा कॉट में, और कॉट 45 कितना होता है? 1। और 90 प्लस था, चल गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो -1 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात क्लियर हुआ कि सर ये क्यों हो गया इसमें और इसमें क्यों गया, रटेगा नहीं ना। y बराबर x किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट है और थर्ड में। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये बात हम समझा दिया, आप नहीं भूलोगे। आप बोलो, सुनो, अगर ये होता y बराबर ऐसा x + 2, तब इसका लाइन कैसे खींचा था? तब इधर देखो, ये c मिला तुमको कितना है, अगर इससे इक्वेट करोगे ना mx + c से, तो देखो c मिल गया 2, m होता है स्लोप, और c क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एक इक्वेशन और था स्लोप इसका, m × x - d, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में।
तो स्लोप तो वही एम है, लेकिन यहाँ डी नया चीज है। तो डी क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सी है किसका? सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और डी है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ बात? तो सर अब ये 2 था तो प्लस में है ना 2, तो वाई एक्सिस को 2 पर काटेगा, ऐसे जा रहा है। और अगर सी 0 हो गया तो यहाँ से गुजरेगा, और अगर सी माइनस हो गया तो ऐसे जाएगा। देखिए इधर कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे प्लस आ रहा था इधर जा रहा था, जैसे जैसे माइनस आ रहा नीचे जा रहा है, 0 होगा तो 20 से गुजरेगा। तो यहाँ भी तो 45 डिग्री बनेगा सर। क्लियर हो बात? चलिए याद रहेगा ना y बराबर x का ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब हमको एक सर्किल का खींचना है, सर्किल खींचना है ना, जिसका सेंटर कितना हो 0 0 हो सर। खींच दिए 0 0। देखिएगा इधर। अब थोड़ा सा दूसरा पेन का यूज करते हैं तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए तो अब हमको जो निकालना है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल है, ठीक है। ये दोनों सुनो मेरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है ना, ठीक है। तो ये पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देखो सेंटर 0 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0,0, ठीक है। और सर इसका रेडियस कितना है 4√2। देखो ना भाई 4√2, मतलब ये वाला पॉइंट आप कहेंगे तो 4√2,0 नहीं लिख सकते हो। अरे यहाँ से यहाँ की दूरी 4√2 हो गया। क्लियर हुआ? जहां भी जाओगे सब उतना ही होगा। तो अब सुनो मेरा बात, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 चीज आ गया सर। इधर देखिए जी, 2 चीज आ गया, एक स्ट्रेट लाइन और एक, अरे देखो ये किसका है, ये इस सर्किल का है, और ये किसका है स्ट्रेट लाइन का है, ये लाइन का है। क्लियर हुआ? आप इससे पहले जो पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ एक सर्किल दे देता था तो फटाक से तुम क्या करता था, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देता था। अभी जो किए थे, है कि नहीं? हमारी बात समझ में? लेकिन फर्स्ट जो एग्जांपल आप लोग किए थे इसी तरह था, लेकिन इसमें 2 चीज दे दिया, एक सर्किल और साथ ही साथ में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब इसका लिमिट में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। यहाँ देखो अब आएगा समझ में। हमको एरिया पूरे का निकालना था, लेकिन ये 2 भाग में बट गया। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर कर रहा है ये क्या है, कौन सा लाइन? देखो तो स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से यहाँ तक जो कवर कर रहा है क्या है? तो यहाँ से पूरे तक तो हमको लिमिट पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पता नहीं। तो इतना तो जरूर है कि इसका जो लिमिट होगा वो 4√2 से कम हो, है कि नहीं? और 0 से ज्यादा होगा। कब निकालते हैं इसका क्या है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हुआ। कुछ नहीं, टफ नहीं, बहुत आसान है। सुनो बता रहे हैं। अब हमको इसका लिमिट निकालने के लिए, मतलब ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है, हम आपको 11th में भी पढ़ाए हैं, इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइन। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका इक्वेशन अगर दिया है x + y = 6 और इसका मान लो कि x - y बराबर दिया 7, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकल जाता है यार। तो वही तो कहानी है सर। यहाँ सर्किल और ये देखो तो ऐसे ही तो है, सर्किल और स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम इसका पॉइंट चाहिए कोऑर्डिनेट, देखो ना भैया वही वाला तो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा। तो हम लिखते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। तो y बराबर x है यहाँ पे, या तो आप लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 and 2 फॉर कोऑर्डिनेट p मान के कुछ कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि लिख सकते हो। मान लो इसका p मान लिया सब कुछ, ठीक है, p मान लिया। तो सॉल्विंग 1 and 2 फॉर p पॉइंट, इसके लिए सॉल्व करो, समझा? जो मिलेगा बता देंगे क्या आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि सर जितना x आएगा उतना ही y आएगा। बोलो क्यों? दोनों इक्वल है। अगर x 4 आया सर तो y भी 4 आएगा। सर 4 का ही निकला मुंह से, 4 ही आएगा। अभी दिखाते हैं, देखिएगा इधर, सुनो मेरी बात सुनो। y बराबर x है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो है, x² + y² = 32, y² = 32 - x²। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, अगर एक दूसरे का दोनों बराबर है तो क्या हम y की जगह पे x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो जहां y है वहां x बिठा देते हैं। तो x² = 32 - x²।
वो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में इधर ले आइए सर, तो 2x² बराबर 2 से काट दो कितना बना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x बराबर कितना आएगा सर 4, प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में। तो हम अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ना कर रहे जी, तो इसीलिए खाली हम प्लस में लेंगे, 4 आएगा, क्लियर हुआ, कितना आएगा 4। तो जब x बराबर y है इसका मतलब दोनों 4 4 होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे ना समझ में, ठीक है। तो अब समझिए हमको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 और यहाँ से यहाँ तक 4√2, देखा 4√2 से कम आया ना 4, क्लियर हो गया। अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया बराबर, ये इतना समझाने के लिए आपको लिख दिया हम, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब 2 पार्ट में बच गया तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ोगे ना, दिखा रहे यहाँ देखना बढ़िया से। एक लिमिट आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर 4 y dx प्लस अब की बार 4 से 0 से नहीं 4 से अरे भैया यहाँ से यहाँ तक 4 से 4√2 ना, यहाँ भी लिखेंगे y dx। अब कहिएगा सर दोनों जगह y लिखे हैं, तो कौन जगह पर किसका y का वैल्यू, एक y बराबर तो ये है और एक y बराबर क्या निकलेगा, बता सकते हैं आप, नहीं बता सकता है, अरे भैया एकदम बता सकते हो, y बराबर देखो ना यहाँ से आएगा y² बराबर 4√2 का स्क्वायर माइनस x², अरे एक ही जगह आएगा, यहाँ इसलिए लिख रहे हैं तो वो आराम लगेगा, वो तुम जो इंटीग्रेट करता है √² माइनस x², इसीलिए वो वाला लगेगा, तो यहाँ भी निकाल सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो तो यहाँ से y बराबर क्या कह सकते हो आप, y बराबर क्या कह सकते हो, यहाँ से करते हैं या यहाँ से कर देते, चलो जहां से भी तुम बोलेगा वहीं से कर देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो यहाँ से y निकाल दें, √32 को लिख सकता है 4√2, लो यहीं से कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई प्रॉब्लम, y निकल गया। अब तुम्हारे पास 2 y है, अब कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कौन वाला y कहाँ बैठाएंगे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चलो बताते हैं। 0 से 4 देखो तो 0 से 4, तो 0 से 4 में कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन है, चलो मिल गया, कहानी दूर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नहीं कंफ्यूज करोगे, 4 से 4√2 किसका, सर्कल का, 4 से 4√2 सर्कल का क्या है सर, तो √4√2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब क्या x का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है सर, आता है ना, सबका आता है आपको। आप ये बता सकते हैं ये होगा सर x² 0 से 4, इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो आएगा क्या जानते हैं ना, x/2 जितना है उतना। अच्छा इसको स्क्वायर करके कितना आएगा सर, 32 आएगा, लिख दें कि नहीं लिखे, अच्छा नहीं लिखते है कि नहीं। अब सुनो, अब उसके बाद देखो a पॉजिटिव में है तो क्या लिखते हैं a²/2, तो 4√2 का स्क्वायर/2 है ना, साइन इनवर्स x/a, x क्या है सर, x ही होगा, a की जगह पे 4√2 और लिमिट 4 से 4√2 तक, याद रखना ज्यादातर दिखाता है। अब हम ऊपर मिटा के लिख दें सर, लिख देते हैं, ठीक है, चलो अच्छा नोट करो तुम लोग जल्दी से, उसके बाद लिखो, ऐसे सॉल्व भी कर सकता है खुद से, अब कोई बड़ी चीज है नहीं, लिमिट खाली बैठाना है। देखिए यहाँ से आगे हमको सॉल्व करना था ना जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कुछ है नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, ये 4 इसका था, ठीक है। देखो तो जरा सा यहाँ 1/2 बाहर कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्लस यहाँ ये क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां x आपको दिख रहा है 4√2 का स्क्वायर लिखिए, अपर लिमिट वही ना है, देखो इधर 4√2/2, ठीक है सर, यहाँ काट नहीं रहे, यहाँ 0 बन जाएगा, अभी दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। हम काहे नहीं स्क्वायर करके यहाँ 32 लिखे थे, आप बता सकते हैं, यहाँ 32 लिखते हैं और यहाँ 4√2 का स्क्वायर, काटने में लोग को दिक्कत लगता है, फिर एक स्टेप बढ़ा 32 लिखना पड़ता है, तब काटने में ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिखे थे, समझ में आया, बोले थे लिख देते फिर नहीं लिखे,
तो तुम लोग हंसने लगा था, है कि नहीं? ये देखिए कैंसर, जीरो आ जाएगा ना। तो मैथ अच्छा एक बात बताएं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जहाँ जहाँ कैलकुलेशन आता होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहाँ बच्चे को सोचने में आपको जो है ना क्षमता को बढ़ाता है, मजबूर करता है। समझ में आ रहा है? वरना कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी ना मजबूर करता है, समझ रहे हैं? ये मजबूर करता है गणित आपको। जो गणित में बढ़िया है उसका पर्सनालिटी और दूसरे लोग भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में एक अलग है। समझ में आ रहा है? पर्सनालिटी समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते? समझते हैं ना? तो मैथ वाले बच्चे का पर्सनालिटी और दूसरे सब्जेक्ट वाले में बहुत फर्क होता है, समझ? आइए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? 32/2 नहीं लिख सकते हैं? मतलब क्या 16, छोड़ो लिख देते हैं 32/2, ठीक है। यहाँ आइए साइन इनवर्स x/a मतलब 4√2/4 कट के 1 हो जाएगा। ये हुआ अपर लिमिट, ठीक ना, ये 16, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। अब जहां जहां x है, लेकिन यहाँ देखो माइनस आया है ना, तो एक ब्रैकेट आप ले लो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ अंदर में प्लस माइनस है। अब जहां जहां x है कितना बैठाओगे? 4 बैठाएंगे। तो यहाँ देखो 4/2 और यहाँ जाएगा कितना? 32 माइनस 16, 32 माइनस 16। नहीं समझ में आया? थोड़ा डायरेक्ट देखो, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 32 आएगा। हमको x के जगह पे कितना बिठाना था? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा सा साथ दो, यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा? 16। अभी लिखे हैं भाई। और यहाँ जाओ साइन इनवर्स x के जगह 4 बिठाना है, 4/4√2। कोई दिक्कत? 4 4 कैंसल, ठीक है। इधर आइए, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 8। नहीं समझ में? ये पार्ट 0। यहाँ देखो, यहाँ कितना बचा है? 16। एक बार लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं एक बार। ये 0 पार्ट हो गया। यहाँ देखो 16 और यहाँ कितना आएगा? 1 है ना, तो 1 कितना होता है साइन इनवर्स का? π/2। ये आ गया माइनस, यहाँ देखो यहाँ, ठीक है। अच्छा इसको मिडिल ब्रैकेट लिए थे, तो हम मिडिल ब्रैकेट से पहले बंद कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट देते हैं। क्लियर है? आ जाओ, यहाँ देखो कितना आएगा? 32 में 16 जाएगा तो 16 का स्क्वायर करोगे तो 4, मतलब 4/2। अरे काट दो भाई, 4/2 को हम क्या कर सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? माइनस से गुना करते हैं साथ ही साथ। चलिए माइनस से गुना भी कर देते हैं, तो आ जाएगा ये 2 और यहाँ कितना बच रहा है? 4, है ना? चलिए ठीक है, एक बार लिख देते हैं। प्लस यहाँ 16। एक बात बताओ, 1/√2 है, 1/√2 45 डिग्री का, π/4 आएगा, 16 × π/4। देखो 4 से 4 बार में, ठीक है। अब ये 2 से 8 बार में, देखो क्या क्या बच रहा है, ध्यान बढ़िया से देखना। 8π, ठीक, -8 और यहाँ 4π। कहाँ पे? अच्छा हाँ, माइनस से गुना नहीं किया। यस बहुत अच्छा। यहाँ माइनस से गुना किया था ना, यहाँ माइनस प्लस माइनस ना होगा, ये तो ढूंढते रहते भी आप लोग। यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 × अच्छा ये 8 जो था सर, वो यहाँ से आया था ना, तो इंटू कहाँ सर? यहाँ प्लस में था, तब ये है ना, ये प्लस में है। तो अब यहाँ देखो, तो 8 में 4π जाएगा, कितना बचेगा? 4π। तो डायरेक्ट लिखे 4π और ये -8 है, ये खल्लास क्या आया? 4π। इतना स्क्वायर यूनिट हो गया ना? एनसीईआरटी में कर गया ना आंसर? ठीक है, जल्दी नोट करो। एक लास्ट एग्जांपल बच गया है, जल्दी लिखिए। सुनिए, यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ नहीं किए हैं, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा, वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा, कैसे कैसे कट किए, क्या किए हैं, क्या आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का, ठीक है। 5 एग्जांपल, एक एक्सरसाइज 6 सवाल हो गया, उसके बाद आप बनाइएगा, बन जाएगा एकदम आराम से बनेगा। पहले ये सब देख लेना बढ़िया से। सुनिए लास्ट एग्जांपल क्या कर रखा था? फाइंड द एरिया बाउंडेड द एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, एंड द ऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें और आपको क्या क्या दे दिया है? कहता है x = 0 एंड x = AE, ठीक है।
वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर एंड ई लेस देन 1। ये सब बहुत सारी बात पर आपको ध्यान नहीं देना है। देखो क्या क्या ध्यान देना है वो हम समझा रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया। और आपको क्या क्या कंडीशन दिया है, कह रहा है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 किसका पैरेलल, वाई है कि नहीं, पहले भी पढ़े हो। इसके बाद दे रहा है कि x बराबर ए ई। अरे भैया आप फर्स्ट ही क्वेश्चन एक पढ़ा था, याद करो, पैराबोला का इक्वेशन था और आपसे कह दिया था कि x बराबर 1 है और x बराबर 4 है कुछ, तो इसके ऐसे ऐसे घेर दिया था, घेरा गया था ना। यही इसी तरह की कहानी है। इलिप्स का फिगर बना देंगे, x बराबर 0 मतलब यहाँ, और एक बराबर ए ई, x बराबर x बराबर दिया y का पैरेलल घेर देंगे। आएगा समझ में, एकदम सिंपल है। अब थोड़ा सा समझ लो। ऐसे हम जब इलिप्स पढ़ाए थे, इलिप्स के बारे में बता रहे थे, तो हम आपको नहीं बताए थे E बराबर क्या होता है C बाई ए। हम ऐसे 11th में डिटेल पढ़ाए हैं। E क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। C बाई ए, C फोकस। C बराबर होता था रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है। ठीक है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो बात आ रहा है हम समझा दे रहे। अब यहाँ सवाल में आपको कहा कि E लेस देन 1 है, E का वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा है। ठीक है, और नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि E क्या, इसेंट्रिसिटी एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं है। समझ में आ रहा है, देखिए इधर। तो अब आपको फिगर बनाना है। इलिप्स था, बना दिए फिगर। अब देखो कंडीशन देखो, x बराबर 0 किसका पैरेलल, ये हो गया तुम्हारा x बराबर 0 का लाइन। सर देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमको कवर कहाँ तक करना है इसको सुनिए। ठीक है, दूसरे पेन से दिखाते हैं तब आपकी समझ में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा लाइन किसका, x बराबर 0 का, और एक कहा x बराबर ए ई। अच्छा x बराबर है तो जरूर वो y का पैरेलल होगा, इतना कंफर्म है, 100% श्योर है। लेकिन अब ये जो है a बराबर ए ई किधर होगा ये देखना है। ठीक है, तो नेगेटिव तो जान ही सकते हैं, और यह बंधन है x बराबर 0 और कहा 1 से छोटा, तो हम मान लेते हैं कि कहीं यहीं कहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब हमको जो एरिया कवर करना है, देखिए इधर ये इलिप्स घेरा ऐसे, और ये घेरा कौन, ये दोनों जो पॉइंट दिया हुआ था, x बराबर 0 यहाँ घेर दिया और x बराबर ए यहाँ घेर दिया। क्लियर हुआ। इसका मतलब हमको जो एरिया निकालना है वो यही। फर्स्ट क्वाड्रेंट का था खाली ऊपर लेते, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है तो दोनों निकालना होगा। ये दोनों देखिए एक ही जैसा दिखने में लग रहा है, भले उनसे छोटा बड़ा बन गया होगा। ठीक है ना, तो हम एक एरिया निकाल के इंटीग्रेट 2 से गुना कर देते। अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा 0, तो लिमिट 0 से, लेकिन ये क्या है मालूम है, अरे भैया ये x बराबर ए ही है सर, समझ में आ रहा है ना। यही कह देता 2 है 3 है, तो यहाँ कैसे नहीं खींचते थे, तो x बराबर ए ही, तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखो कैसे लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से ए ई, है ना, y dx। अब सुनो y नहीं निकाल पाएगा, अभी निकाल के बताए थे हम, याद है। तो हम डायरेक्ट लिख दे, कितना आएगा, b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस। क्लियर हुआ, अभी बनाए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 से ए ई, ठीक है। अच्छा 2 से गुना नहीं किया, फिर भैया 2 पार्ट है ना, 2 से गुना नहीं करोगे, ठीक है। देखो इधर b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 2 रहने दीजिए, b बाई को बाहर कर देते हैं और डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप बच जाएगा। देखिएगा इधर इसका इंटीग्रेशन होगा x बाई 2, जितना है उतना, याद है ना, ज्यों का त्यों जो बोलते हैं हम लोग। a पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। साइन इनवर्स x बाई a, भैया फॉर्मूले जैसे a ही तो है, 0 टू a e। अब जहां जहां x होगा वहां क्या बैठाओगे, a e। इधर देखिए 2b बाई a अपर लिमिट बैठा रहे, ठीक, ए ई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिए एक्स की जगह पर, यहाँ 0 नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
ए ई बाई ए कैंसिल हो जाएगा सर। ये अपर लिमिट हुआ है, लोअर लिमिट 0, ठीक ना। तो यहाँ देखना, यहाँ 0, इसमें तो ये पूरे 0 बना देगा, 0/2 पूरा 0 बन गया सर, है ना। ए स्क्वायर माइनस 0, ये पूरा 0। इधर आइए यहाँ पे, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ एक्स से जब बैठाएंगे तो ये भी 0 आ जाएगा सर। कंफर्म हुआ, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 2b बाई ए इंटू ए ई बाई 2, अच्छा सॉरी ये तो पूरा नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। ए ई बाई 2, एक काम करते ना सर, ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए तो आ जाएगा समझ में। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ए स्क्वायर दोनों कॉमन लिए रूट से बाहर कर दिए, एक एक बात हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स ई रहेगा सर, ई किसी का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब ये 0, ये भी 0 सर, नहीं समझ में आया। अब सबको गुना कर दिया, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको इसके साथ जब गुना करेंगे सर तो क्या क्या मिल जाएगा, देखो तो 2b a e, अच्छा ए स्क्वायर सर, ठीक ना, बाई नीचे 2a, ठीक है, क्लियर है। रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर, जब इसके साथ गुना करेंगे देखो तो इसको इसके साथ, तो 2b a स्क्वायर बाई 2a साइन इनवर्स ई, क्लियर हुआ। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ए से एक कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, ए से एक कैंसिल, क्या बच गया सर, ए बी ई रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्लियर हुआ। प्लस यहाँ क्या बचा, ए बी साइन इनवर्स ई, कुछ कॉमन आ रहा है सर, ए बी आ रहा है, ले लेते हैं ए बी कॉमन। जब हम ले लेंगे देखो क्या बच रहा है, एकदम आराम से देखो, चलो मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। तो यहाँ आ रहा है ई इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक ना। ये आंसर हो गया सर, स्क्वायर यूनिट, इतना लिखना जरूरी है, स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर यही आ रहा है, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, ये भी ई इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, बिल्कुल करेक्ट, सही है, एनसीईआरटी में भी यही सब आंसर है, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। देखो एग्जाम्पल भी 5 हो गया, एक्सरसाइज से भी एक सवाल बता दिए, ठीक है। अब आप जो है ना बनाइएगा एक्सरसाइज का सवाल 8.1, जहां तक बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।